शास्त्र सम्मत उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का जो विज्ञान है वह आज भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के प्रकल्प सनातन शास्त्र सम्मत हैं। वे आज भी व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हैं। इन तथ्यों को विश्व स्तर पर यांत्रिक विधा से उद्भाषित करने पर एक नियम है, तत्व पक्षपात ही स्वभाव ध्यान वस्तु स्थिति को व्यक्ति के हृदय तक पहुँचा दे। व्यक्ति का हृदय उस तथ्य को स्वीकार किए बिना नहीं रहेगा। यही प्रकल्प है जो कि चल रहा है। राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र से भी जवाब दिए जाते रहे, परंतु क्या कोई ऐसी योजना है जो सनातन पर हमला करने वाले के खिलाफ हम कोई आंदोलन या पदयात्रा ताकि वो भविष्य में सनातन पर हमले नहीं कर सके? सनातन करने वाले सिद्ध होते हैं, आत्मघाती सिद्ध होते हैं। मैंने अभी कहा हमारा जो विज्ञान है वो तो सर्वोत्कृष्ट है, उसको हमला कौन करेगा? सनातन पर हमला करता है जाति धर्म पर, कुल धर्म पर, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह के विज्ञान पर हमला करना। तत्व निरूपण की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। पृथ्वी के कार्य वृक्षादि जो हैं उनका धारण करने वाली पृथ्वी धर्म है, धारणा धर्म, इसको कौन नहीं मानेगा? मानता ही है। पृथ्वी को धारण करने वाला उसका उपादान कारण सन्निकट विशेष जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट विशेष निर्विशेष उसका उद्गम स्थान उपादान कारण अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त बीजावस्था का नाम धर्म है। अव्यक्त बीजावस्था प्रकृति प्रधान माया जिसकी शक्ति उस परमात्मा का नाम धर्म है। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है। बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म है। इस तत्व मीमांसा का खंडन कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता है। रही बात व्यावहारिक धरातल पर, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात की जनसंख्या संतुलित रहे, इसकी कोई और विधा हो तो बताइए? कहीं नहीं। बैठिए, अनावश्यक संघर्ष मत बोलने, लेकिन घुटना टेकना भी न जाने। क्या सबका उद्गम स्थान तो सनातन सिद्धांत ही है। सुनिए, सिखों के गुरु ने गोविंद सिंह जी ने क्या कहा? खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। और जैन जो है वे भी पूर्व जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, परलोक को मानते हैं। इतने अंशों में हिंदुत्व के सन्निकट ही सिद्ध होते हैं। बौद्धों की स्थिति भी यही है। बौद्धों का निरात्मवाद अंत में विकल्पना निर्दिष्टा नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असर मूलक नहीं होती, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। ये सब ऐसा काट सिद्धांत है कि बौद्ध भी वहाँ आके घुटना टेक देते हैं। निरात्मवाद अगर कहें इस कमरे में कोई नहीं है तो भी बोलने वाला साक्षी तो है ही। इसलिए अंत में भगवान शंकराचार्य महाराज ने एक प्रश्न उठाया, अपने पक्ष का निरूपण ही पर्याप्त है, दूसरे के पक्ष का खंडन क्यों करते हैं, निराकरण क्यों करते हैं? इसका उत्तर शंकराचार्य ने दिया है, माना कि अपने पक्ष का निरूपण आवश्यक है, लेकिन सामने वाले पर जो दूसरे पक्ष का प्रभाव है उसको निरसन कर उसके निराकरण करने के लिए विपक्ष का खंडन भी आवश्यक है। परोवरीय क्रम सामंजस्य होता है। परोवरीय क्रम माने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट। एक दर्शन का सिद्धांत है। चारवाक भी यही मानता है, उसका जो सिद्धांत है सर्वोत्कृष्ट है। जैन भी यही मानते हैं, बौद्ध भी यही मानते हैं, वैशेषिक भी मानते हैं यही, नैयायिक भी मानते हैं, पूर्व मीमांसक भी मानते हैं, उत्तर मीमांसक भी मानते हैं। अंत में सब में सामंजस्य परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से बैठा दिया जाता है। खंडन में तात्पर्य नहीं है, परोवरीय क्रम से
जिसके सिद्धांत में जितना अनुगमन करने योग्य तथ्य है उसको अस्वीकार किया जाता है। प्रस्थान भेदा नामक ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग का है, बहुत उपयोगी है, उसका अध्ययन कीजिए। आगे बिंदु नाद कलातीतम, नाद बिंदु कलातीतम, 3 शब्दों का प्रयोग होता है। बिंदु नाद कला, बिंदु नाद कला, नाद बिंदु कला। नाद की सिद्धि वाक्य द्वारा होती है, नाद बोलेंगे तो वाक्य द्वारा, और बिंदु की सिद्धि मन के द्वारा होती है, कला की सिद्धि प्राणों के द्वारा होती है। इन तीनों सतिक्रांत आत्म तत्व है। नाद बिंदु कलातीत भगवत तत्व है, परमात्मा तत्व। आगे ढोल रे। हंसोपनिषद है एक, उसमें 10 प्रकार के नाद का वर्णन है। इस प्रकार से पहले अंदर से होने वाली जो शब्द लहरी है उसका श्रवण होता है, धीरे धीरे उसमें गंभीरता सूक्ष्मता आती जाती है। बांसुरी की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, कोयल इत्यादि की आवाज़ सुनाई पड़ती है, भगवान राधा कृष्ण के नूपुर आदि की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। तो नादानुसंधान करने पर जैसे मृग वेणु वादल सुनकर अलमस्त हो जाता है, या सर्प भी फुफकारना छोड़ करके नाचने लगता है, फण हिलाने लगता है, उसी प्रकार नाद के द्वारा मन का निग्रह, मन को समाहित करना बहुत सुगम है। नाद, यह नादानुसंधान। प्राण को लेकर कला की सिद्धि है, वाणी को लेकर नाद की सिद्धि है। आगे में सबसे बढ़िया आरक्षण, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इससे बढ़िया आरक्षण क्या होगा? आधुनिक आरक्षण आपको मालूम होगा, उस समय छोटी आयु हो रही होगी आपकी, बीपी सिंह के शासनकाल में आरक्षण लाया गया। उन दिनों में उत्तर प्रदेश मेरठ में था। मैंने कहा वर्तमान आरक्षण पद्धति में 5 दोष हैं। बीपी सिंह ही तो लाए थे आरक्षण को। उनकी भावना थी कि आरक्षण के ब्याज से हम अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनका वो मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ। भारत को ऐसे कगार पर पहुंचा चुके कि न चाहते हुए भी अब लोग आरक्षण का समर्थन करने के लिए बाध्य, नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे। तो हमने कहा कि वर्तमान जो आरक्षण की पद्धति है उसमें क्या क्या है? प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता, 5 दोष हैं। इसका निराकरण कोई कर दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। 10 साल में क्या अंतर आपने देखा है जो अभी कार्यकाल रहा है? मोदी जी हों या योगी जी हों, खाऊ नहीं है, लेकिन इन दोनों का हृदय तो ऐसा रहा कि व्यासपीठ के कोई आचार्य ऐसे ना हो जो शासन तंत्र से उत्कृष्ट गिने जाए। इतना व्यामोह दोनों में, समझ गए? मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत सब मेरे परिचित हैं, सब मेरे प्यारे हैं, लेकिन इन लोगों को होता है कि व्यासपीठ का जो दायित्व था आचार्यों का वो भी हमारे द्वारा ही हो। व्यासपीठ को अपने में विलीन करने का व्यामोह है, वो उचित नहीं है। एक शिक्षा नीति को लेकर क्या सोचते हैं? जो नई शिक्षा नीति है, मेकाले ने 3 C दिया था, क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट। तीनों C के माध्यम से देश को दिशाहीन करने का षड्यंत्र रचा था। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो तो व्यक्ति को वेतन भोगी बनाती है। राष्ट्रपति भी क्या वेतन भोगी होते हैं, प्रधानमंत्री वेतन भोगी होते हैं। तो ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें नीति और अध्यात्म का सन्निवेश न हो, वेतन भोगी तक शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, इससे लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, भोग भी सुलभ हो, मोक्ष भी सुलभ हो। वर्तमान शिक्षा पद्धति में उस प्रकार की विशेषता नहीं है। लेकिन आप सुनिए, मुरली मनोहर जोशी जी वैज्ञानिक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं,
केंद्र में जब भाजपा की सरकार थी उनको मानव संसाधन मंत्री बनाया गया। उन्होंने कुछ आध्यात्मिक प्रकल्प को चलाया। बाद में केंद्र में भाजपा हार गई। अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री बने। मुरली मनोहर जोशी जी ने जो अच्छा काम किया था उस पर पानी फेरते कहा सांप्रदायिक है। आज शासन तंत्र के ऊपर तो यही हुआ, कोई अगर नीति अध्यात्म से समन्वित मार्ग प्रशस्त भी करे, दूसरी सरकार आ जाए तो उसको क्या कह दे, सांप्रदायिक। इसलिए ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग धारा बहावें और दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से उस धारा के महत्व को समझावें। उसका प्रभाव पड़ेगा, विश्व स्तर पर पड़ता ही है। धर्म की शिक्षा कैसे मिले? मतलब मोमडन की अलग शिक्षा चल रही है, क्रिश्चियन अपनी अलग शिक्षा चला रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की कोई ऐसा है ना कि अनुगत सिद्धांत को पहले धर्म के आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें। ये सामान्य धर्म है। श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर जी को नारद जी ने 7वें स्कंद के अनुसार सामान्य धर्म विशेष धर्म का उपदेश किया। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें, यह तो धर्म है। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति हिंसा की भावना रखता है। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्यभाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौर की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति संयम की भावना रखता है। एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार करेंगे तो सामान्य धर्म की रक्षा होगी और विशेष धर्म के पालन का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं उदाहरण देता हूँ। जैनों ने पंचशील को अपनाया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जिनको योग दर्शन में 5 यम कहा गया विष्णु पुराण में, जैनों ने उनको पंचशील कहा, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं माना। ये जो पंचशील हैं, 5 यम हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर ही इनको प्रायोगिक रूप दिया जा सकता है। तो जैनों ने अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, परिग्रह को पंचशील कह के अपनाया, लेकिन उनके यहाँ अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई, सत्य के गर्भ से झूठ निकल आया, अस्तेय के गर्भ से चोरी और ब्रह्मचर्य के गर्भ से असंयम निकल आया, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह निकल आया। इसलिए सिद्ध होता है कि ये जो पंचशील हैं, यम हैं, सामान्य धर्म है, विशेष धर्म जो वर्णाश्रम धर्म है, इन्हीं के द्वारा व्यवहार में लाया जा सकता है। जैसे कोई इतना मोटा कोई लोहे का छड़ है, उसको अगर बाल जैसा बारीक करना चाहें तो धीरे धीरे होगा ना। इसी प्रकार से हमने कहा वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से ही सामान्य धर्म, यम इत्यादि को जीवन में उतारा जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म को ताक पर रखकर जिस समुदाय ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को जीवन में उतारने का, समाज में उतारने का प्रयास किया, उनके यहाँ विस्फोट हो गया। ऐसा है कि हिंदुओं का जो सिद्धांत है दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अगर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर यांत्रिक विधा से विश्व स्तर पर उसको प्रसारित किया जाए तो विश्व में कोई भी ऐसा विचारक नहीं जो उसका अनुगमन न करे, उसे न माने। हिंदू राष्ट्र के लिए संसद में गुरुजन पहुंचे, ये आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। ऐसा है कि हम लोग जो बोलते हैं अपना कोई संकल्प नहीं होता, परमात्मा का, सिद्ध ऋषि मुनियों का रुख देख करके बोलते हैं। हम लोग कोई सरकार से अपेक्षा नहीं रखते, हम लोग जो बोलते हैं उसके अनुसार धारा चलती है। उदाहरण के लिए हमने कहा 370 धारा निरस्त होनी चाहिए, कालांतर में धारा निरस्त हो गई। हमने कश्मीर के बारे में कहा भारत का अंग होना चाहिए, भारत का हृदय होना चाहिए। कश्मीर अब भारत की ओर अग्रसर है, कश्मीर भारत का भूभाग सिद्ध हो ही रहा है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं उसके अनुसार वातावरण बनता है। हमको सरकार की ओर, व्यक्ति को निहारने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा किसी का हित में हम बोलते नहीं, सोचते नहीं हैं, और जो कुछ बोलते हैं उसकी व्याख्या भी कर देते हैं। एक नियम है
तत्व पक्षपात वही स्वभाव वो धियाम। जीव और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। आप वस्तु स्थिति को ठीक ढंग से व्यक्त करेंगे तो व्यक्ति का हृदय उसे स्वीकार किए बिना नहीं रहेगा। कई पीठ और मठ के जो हैं गुरुजन हैं वो संसद तक पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है ये आवश्यकता ऐसा है कि सांसदों को, विधायकों को मार्गदर्शन दें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वहाँ पहुँचने पर हाईकमान का अनुशासन को मानना ही पड़ेगा और अंत में जय पर आ जाए, जय के लिए छल छुद्र करना ही पड़ेगा। वहाँ पहुँचे अराजक तत्वों की बपोती राजनीति न हो जाए। लेकिन अगर संत महात्मा राजनेता बन के घूमेंगे तो अपना स्तर तो नीचा ही करेंगे ना। व्यासपीठ के अंतर्गत शासन तंत्र होना चाहिए। अंतर्गत माने व्यासपीठ से अनुशासित, व्यासपीठ का मार्गदर्शन प्राप्त हो। अगर व्यासपीठ से संबद्ध महात्मा ही राजनेता बन के घूमेंगे तो अपकर्ष ही होगा। हमने संकेत किया कि व्यासपीठ और शासन तंत्र दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य। उदाहरण के लिए एक और भृगु जी थे, एक और पृथु जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था। एक और वशिष्ठ जी, एक और राम जी, एक और धौम जी या व्यास जी, दूसरी ओर युधिष्ठिर जी थे। एक और नवरत्न जी और दूसरी ओर विक्रमादित्य जी थे। एक और समर्थ रामदास जी, उधर शिवाजी थे। दोनों में तालमेल था सैद्धांतिक। तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा हुई। संत महात्मा एमएलए एमपी ना हो, लेकिन अराजक तत्वों के हाथ में राजनीति न जाए। राजनीति का नाम धर्म नीति है, छात्र धर्म है, अर्थ नीति है या दंड नीति है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, छात्र धर्म, ये पांचों एक अर्थक हैं, पर्यायवाचक। आरक्षण को लेकर